नमस्कार मित्रों, आज पार्क में लॉन लगाने का कार्य हो रहा है। बहुत सारे मित्र कहते हैं कि लॉन लगाते कैसे हैं या बीज से लगाया जाए, कैसे इसको तैयार किया जाए। तो आज हम उसी बारे में सोचे हैं। लगते लगते हमने ये जानकारी भी शेयर करें आप सभी मित्रों से। तो ये देखिए लॉन, ये मंडावरी घास है और इसकी ओपन एरिया में बड़े फील्ड में या क्रिकेट वगैरह के लिए जो हम यूज में लेते हैं घास, उसके लिए काम में लेते हैं। घास की भी कई सारी वैरायटी आती है, जैसे कि ये मंडावरी घास है, सिलेक्शन नंबर 1 आता है, कारपेट घास आता है, कोरियन घास आता है, मैक्सिकन घास आता है। पर मैक्सिमम जो चलने वाला है, जो लंबे स्केल पे ज़्यादा स्केल पे लगाया जाता है, वो है मंडावरी सिलेक्शन। तो आज हम भी इस पार्क में मंडावरी सिलेक्शन लगा रहे हैं। आप देखें, ये इसकी तुड़ाई होती है, इसको काफ़ी बारीक किया जाता है। जो है तोड़ रहे हैं इस तरीके से। पहले हम इसको जो है ये उखाड़ के आया है जहाँ पे ये घास तैयार किया जाता है, वहाँ से खेतों से, और इस तरीके से अलग अलग ये तोड़ करके तैयार करेंगे। इसके बाद से फिर इस घास को जब ये छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं तो इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि रूट आप ज़मीन में डालेंगे तो ही घास लगेगी। किसी भी साइड से ज़मीन टच होना चाहिए, मिट्टी में टच होना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारी घास लग के तैयार हो जाएगी। घास लगने का जो पीरियड होता है वो बरसात के अंदर तो 45 दिन में हमारा लॉन जो है ना, जहाँ भी हम घास लगाते हैं वो एरिया पूरा ग्रीन हो जाता है। और यही चीज़ अगर हम सर्दियों में लगाते हैं तो 60 दिन 70 दिन लग जाते हैं। अब इस घास को लगाने के पहले का जो प्रिपरेशन है, तो सबसे पहले मिट्टी की खुदाई करें। खुदाई करने के बाद वो मिट्टी को थोड़ा सा छोड़ दें वैसे खुला, ताकि धूप लग जाए अच्छे से। फिर उसकी लेवलिंग करें दोबारा जुताई करके। और लेवलिंग करने के बाद से अगर हम खाद वगैरह ज़्यादा क्वांटिटी में मिलाना चाहते हैं तो गोबर की खाद, जुताई के बाद जो है ना गोबर की खाद फैला दें, फिर जुताई करा के तब लेवलिंग कराएं। अपने यहाँ पाटा बोलते हैं। लेवलिंग का जो कार्य किया जाता है जिससे कि अपनी ज़मीन जो है समतल हो जाए। और उससे ये 2 फायदे होंगे। एक तो जो है ट्रैक्टर से जुताई के समय पे जब खाद हम पहले फैलाते हैं तो क्या मिक्स हो जाता है आपस में, हमें मिक्स करने की ज़रूरत अलग से नहीं होती। और लेवलिंग के बाद जो है ज़मीन बराबर हो जाती है तो घास लगाने में, क्योंकि बाद में घास की जब कटिंग करते हैं तो उस समय दिक्कत आती है अगर लेवलिंग अच्छी नहीं है तो मेजर जो है हमें लैंड की जो है ज़मीन की लेवलिंग बहुत ज़रूरी है, लेवल होना चाहिए। उससे पहले हम खाद वगैरह का जो भी प्रिपरेशन है वो कर लें, और करके लेवल करने के बाद फिर इसमें जो है घास की प्लांटिंग करें। तो अभी आपको बताया मैंने, ये घास लिया हमने और इसका अभी किसी भी सिरे को हम ज़मीन में टच कर देंगे, थोड़ा दबा देंगे 2 इंच 3 इंच नीचे, तो ये ईजिली पकड़ लेता है। कोई टाइमिंग नहीं है कि इस समय लगाएंगे तो ही होगा। आप 12 महीने घास लगा सकते हैं। बस समय जो है, जैसे सर्दियों में लगाते हैं तो थोड़ा ज़्यादा लंबा टाइम लगता है, और गर्मियों में लगा रहे हैं या बरसात के समय पे लगाते हैं तो बहुत जल्दी जो है घास कवर हो जाता है। हमारी पूरी जो लैंड है, जो ज़मीन है, वो ग्रीन हो जाती है। तो इस तरीके से हमारा घास लग के तैयार होता है। आज इस पूरे फील्ड को देखिए समतल कर दिया गया है। इससे पहले इसमें खाद वगैरह सारा मिला दिया गया है। आज इसमें पूरे में लॉन लगा देंगे और फिर इसके बाद से हम इसकी सिंचाई का कार्य करेंगे। पानी समय समय पे हमें देते रहना होता है ताकि जो है घास सूखने ना पाए। बहुत ज़्यादा नहीं देना है, बस मॉइस्चर बना रहे, मिट्टी गीली रहे, और इस तरीके से हम ध्यान रखते हैं तो हमारे जो भी एरिया में हम घास डेवलप करना चाहते हैं वो 45 से 60 दिन के अंदर एकदम लस ग्रीन हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी इस वीडियो में दिखाएंगे, अभी घास लगाते हुए भी हम आपसे दिखाएंगे इस वीडियो के माध्यम से कैसे घास लगाया जा रहा है और आगे के प्रिपरेशन के बारे में। हाँ, दीमक की जो बात करते हैं कि दीमक भी बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ लगती है, तो इसके लिए आप दीमक की दवा भी जो है काम में लें, ताकि जो है घास को सूखने ना पाए, दीमक से जो है घास ख़राब ना हो। इसके लिए दीमक की दवा भी काम में लें। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में घास लगाने के साथ।